बाकी जी चोरी चोरी चोर कब तक चोरी छुपाएगा। ज़हीर और दवाज़रा के ताल्लुक काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं, काफ़ी इनकी आपस में मसले मसाइल चल रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था, इसीलिए तो दवा इतनी कमज़ोर हो गई थी। और इकरार हसन ने जो उनकी ऑडियो जो लीक हुई है, जो उन्होंने बताया है कि ये जो गैंग का हिस्सा था, इतने पैसे देकर ये इसको सेल करना चाहते थे, बैरूनी मुल्क सेल करते हैं, जिस्म फरोशी की अड्डे पर बेचते। तो वो देखने में तो सब हकीकत ही लगा जैसे दवाज़रा की हालत हुई, और जिससे आज ज़हीर मुँह छुपा कर है कि दुआ जो है ना आगे की रही ना पीछे की रही, दुआ माँ बाप के पास जाएगी। क्योंकि दुआ की कुछ दरख्वास्त पर जज ने कहा, दुआ ने कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मेरे माँ बाप के साथ भी थोड़े मसले चल रहे हैं, इसलिए मुझे शेल्टर होम भेजा जाए। दुआ शेल्टर उसने कहा है कि जो बच्ची है ये इसको कराची भेजा जाएगा। और इनकी जिब्रान नासिर साहब ने एक दरख्वास्त की थी कि बच्ची कराची से गायब हुई, अगवा हुई, इसको कराची ही भेजा जाए। तो आज जज ने भी कहा कि बच्ची कराची जाएगी, तो उन्होंने आर्डर दे दिया है। अब दवाज़रा कराची जाएगी दारुल अमान में, उसके बाद पता चलेगा कि दवाज़रा अपने माँ बाप के साथ रहेगी, क्योंकि जज ने ये कहा है कि दुआ के मसले ऐसे हैं कि दुआ अब कहीं नहीं जाएगी। इसकी उम्र के ख्याल लिहाज से हम ना ज़ाहिर की सुनेंगे ना दुआ के, अब डायरेक्ट दुआ माँ बाप के पास जाएगी, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है, 14 साल बहुत छोटी उम्र है। तो इस वजह से आज ज़हीर आया था, आपने देखा होगा कि ज़हीर बिल्कुल ही मुँह छुपा छुपा के चल रहा था। और ख़ासतौर पर बुशरा शकील को बहुत ज़्यादा सलूट पेश करते हैं, जिन्होंने इतना उसको सवाल किए, लेकिन ज़हीर के पास जवाब थे नहीं, तो वो सवालों के जवाब देता, क्योंकि उसका मुँह बंद हो गया था। बुशरा शकील एक ऐसे अगर रिपोर्टर हमारे पाकिस्तान में ऐसे पाए जाएंगे तो यकीन माने कि कोई भी किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। और ख़ासतौर पर मेहंदी अली काज़मी को सलूट है। इकरार हसन ने बहुत बड़ी बात की कि सबसे बड़े इस बाप को क्रेडिट जाता है जिसने अपनी बेटी के लिए 3 महीने से खून पे सीना कर दिया है, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि उसको पता था मेरी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है। और ये खलीफा के एक मेहंदी अली काज़मी की बेटी नहीं, पूरे पाकिस्तान की बेटी थी। और बस सबसे बड़ी जो खुशखबरी थी वो मैंने आपको सुना दी कि दुआ कराची भेज रहे हैं, और दूसरा नंबर दुआ माँ के पास ही रहेगी, माँ बाप के पास है, क्योंकि ज़हीर का और दुआ का आपस में ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। कुछ ही टाइम में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए, क्या हुआ, ये भी आपको मालूम होता। और दूसरी बात, आज ज़हीर जब पेश हुआ तो सबसे पहले ज़हीर के जो वकील हैं, कम से कम इनको चाहिए कि अपने वकील को पीछे बता के आया करें कि आगे उधर बात जिसको लेके जा रहे हैं, जो मुलज़िम है, उसके बारे में बात करनी है या दूसरे बारे में। लेकिन ज़हीर का वकील जो गया है अदालत में, उसने सवाए ज़हीर के अलावा उसने एकदम से कहा कि जी शबीर के जो अकाउंट हैं वो खोल दिए जाएं। तो आपको पता है कि दुआ की इतनी उम्र नहीं है, जब तक वो 18 साल की हो जाती, कानूनी तौर पर बालिग हो जाती है, जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो अपनी मर्जी से शादी कर लेगी। बाकी उसको दुआ को माँ बाप के हवाले करना चाहिए, ये अदालत को फैसला करना चाहिए। तो बाकी बात रही दूसरी माँ बाप की, तो माँ बाप बहुत बड़ी हस्ती है, माँ बाप से किसी को खतरा नहीं होना चाहिए, खासतौर पर औलाद को। खासतौर पर जिन्होंने 3 महीने से इतना अपनी औलाद के लिए किया है, तो वो आज कैसे अपनी औलाद को मारेंगे। ये सिर्फ वो उन्होंने बातें जो रट्टी रटाई दुआ को बताई गई हैं, तो वो अभी ज़ाहिर बात है बच्ची है, तो उसके दिमाग में वही चीज़ लिखी जा रही है। आपको पता है कि बच्चा एक जो होता है उसका सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, उसके ऊपर जो आप लिखेंगे वही उसमें पढ़ा, उसको वही दिमाग में आएगा। तो इसलिए वो जिस सिक्योरिटी में वो रही है, ख़ास तौर पर वो आपको पता है कि जिस लड़की के साथ उसके इंटरव्यू होते रहे, जो उनको बुलाते फुसलाते रहे, हाँ सबर ज़नैरा माहम के साथ रही, तो उसकी वजह से वो उसी की बातों में आई हुई है। उसको बस क्या बंदा कहे, जो बंदा खुद बात करने के काबिल ना हो, तो दूसरों को ऐसी बातों में उसको बच्ची का दिमाग उन्होंने ख़राब कर दिया। तो बच्ची अभी उसका ज़हन, ज़ाहिर बात है आपको पता है 3 महीने कोई थोड़ी बात नहीं होती है, 3 महीने बहुत बड़ी बात होती है। 3 महीने बच्ची उनके पास रही, तो बच्ची को इस टाइम सख्त माँ बाप की ज़रूरत है, इसलिए उसको माँ बाप के पास ही भेजना चाहिए।